गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स आपका मेगा सीरीज जो डेली सुबह हम हर रोज़ ले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना बने हैं। ठीक, लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। डोमिनिकन रिपब्लिकन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसका सेंटो डोमिंगो। करेंसी है डोमिनिकन पीसो। किस राज्य के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय फूल पलाश। राजकीय वृक्ष अशोक है। लोकसभा के 80 सीटें, राज्यसभा के 31 और विधानसभा के 404 सीटें। ठीक है, एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। ठीक है, 8 राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। ठीक, कुल 9 पड़ोसी राज्य से लगता है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता था? ये 20 अगस्त को। ठीक, भारतीय अक्षय ऊर्जा का उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रमोट करना और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये राजीव गांधी के जन्मदिन के उससे भी मनाते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लैब कहाँ स्थापित किए गए थे? ये गुजरात में क्या? ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA द्वारा क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की गई है। यह लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक जरूरतों के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं KS श्रीनिवास। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय R रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। 15 अगस्त 2020 को इंडिया पोस्ट ने कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो ये 5 स्मारक डाक टिकट जारी किए। ठीक, 15 अगस्त 2020 को इंडिया पोस्ट ने 5 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, सरखेज रोजा चर्च और गोवा के चर्च और कन्वेंशन चर्च ऑफ बोम जीसस। पट्टाडकल में स्मारकों का समूह खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जवेरी मंदिर और दिल्ली की कुतुब मीनार और उसके समूह का समूह स्मारक। इसने भारत तृतीय में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर उपरोक्त सभी मोहरों से युक्त एक लघु पत्रक भी जारी किया है। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। मुथूट फाइनेंस 1939 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कोच्चि केरल में। अध्यक्ष हैं MG जॉर्ज मुथूट। प्रबंध निदेशक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। भारतीय डाक सेवा ने भारत में किसी विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया? तो ये यूनेस्को। ठीक है, भारतीय डाक विभाग 1 अप्रैल 1854 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, 4 नवंबर 1946 को स्थापना हुआ। मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है और अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ठीक, यूनेस्को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत करना और हिंसा के विचार को छोड़ते हुए लोगों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना है। 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई थी और इसी दिन आपका अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। ब्रिटेन ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का
इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है, तो ये 3 मिलियन पाउंड का, ठीक है। ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत किया गया है। इस फंड का उद्देश्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्ताव का समर्थन करना है। इस प्रकार यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में मनोवैज्ञानिक की मदद करेगा। केंद्रीय जल आयोग CWC ने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये गूगल के साथ किया, ठीक है। गूगल और भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने की पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला आधिकारिक साझेदार है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार जैन और केंद्रीय जल आयोग का हेडक्वार्टर है सेवा भवन, नई दिल्ली में। DBS बैंक इंडिया के MD एंड CEO MD कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये प्रशांत जोशी, DBS बैंक इंडिया के, ठीक है, MD प्रशांत जोशी। DBS डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर 16 जुलाई 1968 को स्थापना हुआ था, मुख्यालय सिंगापुर में। चेयरमैन है पीटर सेयह और CEO है पीयूष गुप्ता। किसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पवित्रापति और औषधि तारा उत्पाद लॉन्च किया है, तो ये DIAT ने, ठीक है। पवित्रापति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करता है और बैक्टीरिया का प्रतिरोध करता है। औषध तारा एक एंटी माइक्रोवाइट बॉडी शूट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान 1952 में स्थापना हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में मुख्यालय और CP राम नारायण इसके वाइस चांसलर हैं। ADB ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, तो $1 बिलियन अमेरिकी, ठीक। यह परियोजना दिल्ली और अन्य NCR शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा प्रदान करेगी। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना, मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। अध्यक्ष है मात्सुगु अशाकावा। किस कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू किया है, तो ये पेटीएम ने, ठीक। पेटीएम मनी के जरिए शेयर को खरीदने और बेचा जा सकता है इसकी तरह, ठीक है। स्थापना 2010 में हुआ था पेटीएम का, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। रेणु सती CEO हैं और संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है कौन, यह IIT मद्रास रहा है, ठीक है। पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे में IIT बम्बई, तीसरे में IIT दिल्ली। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर इस रैंकिंग को जारी किया। ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग। किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है, तो ये SBI GI ने। शगुन इंश्योरेंस पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को कवर करती है और इसके तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मौत होने पर और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में पूरे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। SBI जनरल इंश्योरेंस, स्थापना 2009, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं पूषण महापात्रा, MD एंड CEO हैं PC कांडवाल। किसे स्टार 2020 साइटेशन सर्टिफिकेट 2020 से सम्मानित किया गया है, तो यह गणेश बिलास लेंगरे। पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो ये थाईलैंड रहा। थाईलैंड पहले स्थान पर, भारत दूसरा और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बैंकॉक। करेंसी है थाई बात और प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। किस IIT में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है, तो IIT खड़गपुर में। लोक कला अकादमी में संगीत
ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ साझेदारी करके कौन सा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये ई पाठशाला। ठीक, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के साथ साझेदारी में वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रोस रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है, जिसे फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: माई फुटबॉल, कल्चर, माई स्किल एंड माई ट्रेनिंग। ठीक, तो साथियों आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, अगली एक सीरीज़ को लेके फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक, और लाइक और शेयर करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने आप को सक्षम बनाते रहिए। जाते जाते एक न्यूज़ है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, गुड लक, हैव ए नाइस डे।